ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 6.163। ए बोल सुनी आँखी करे छल छल मेघेरा गंभीर नादे बले हरि बल। जगाई मदाई के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कौन से शब्द सुने उन्होंने कि हम निम्न यानी कि अधम व्यक्तियों में भी सबसे अधम है, पापियों में सबसे बड़े पापी हैं। अपने पाप आपको देने के विचार से हमारा हृदय भय से कंपित होता है। हम भय अपने पाप कैसे दे दें आपको। तो ये सुनकर भगवान गौर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जनरली हम चाहते हैं कि हमारी मुसीबत कहीं और टल जाए। गलती से बैंक लोन हमें दे रहा हो किसी और के अकाउंट में चढ़ जाए, किसी और का डिपॉजिट हो हमारे अकाउंट में चढ़ जाए। तो हमारी ऐसी इच्छा बनी रहती है कि हमारी बला किसी पे टले, इसलिए हम लोग मिर्ची और नींबू का माला बना के चौराहे में रख देते हैं, कहीं पर रख देते हैं, मेरी बला किसी और पे टले। हर कोई चाहता है तो जादू टोना, है ना। और दीक्षा लेते हुए भी बहुत दीक्षार्थी बड़े प्रसन्न होते हैं। आज तक जितने भी पाप किए थे वो गुरु के सर पर मर गए, बहुत बढ़िया, अब हम फ्री हैं। इस प्रकार से आदमी यही चाहता है कि उसकी सर की मुसीबत किसी और पे टली जाए, बच जाए, वो बच जाए किस तरीके से। लेकिन जगाई मदाई ने ये दिखाया कि भगवान कह रहे हैं अपने पाप मुझे दे दो, और कह रहे हैं हम अपने पाप आपको कैसे दे दें। ये बात सुनकर महाप्रभु रोने लगे। मेघ के समान गर्जना करते हुए हरि बोल का उच्चारण करने लगे। हाँ, अभी से ही समझ में आ गया था दे और ऑलरेडी लिबरेटेड ना हो। पुनरपि पापदान चाहे कर पाते जगाई मदाई से तुलसी दिल हाथे। भगवान गौर ने पुनः उनके पाप स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ बढ़ा रहे हैं और वो हाथ पीछे कर रहे हैं, हाथ ही नहीं दे रहे हैं। अब हम कई बार पूछते हैं, दो जने झगड़ रहे थे तो हाँ, तो तुरंत सबसे पहले आदमी क्या बोलता है, झगड़े करने वाला, इसकी गलती थी, इसकी गलती। पहले किसने किया, पहले इसने किया, पहले इसने किया। यानी कि अगर आप पहले करोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बस पहले नहीं करना है। हाँ, पहले करोगे तो उसके बाद तो आप गए काम से। तो वही भावना, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखता है, भक्तों के बीच में उल्टा दिखता है अक्सर। भक्तों में होड़ लग रही होती है किस चीज़ की, कि कौन किसकी सेवा कर दे। जो भक्त हैं, सही मायने में जो भक्त हैं, वो एक पहला कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ, वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा दास हूँ। इस प्रकार की होड़ लगती है। और संसार में किस तरह की होड़ लगती है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ।
और सामने वाला क्या कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूं। क्या कहता है जी, बताइए, दोबारा से बोलिए, क्या कहता है, मैं तुम्हारा, यहां का लीडर कौन है, यहां का लीडर मैं हूं। तो कई तो राजा होते हैं जिनकी परिधियां बनाई जाती हैं, कई बिना परिधि के भी राजा होते हैं। हम लोग अपने घर के भी राजा ही होते हैं। बच्चे भी हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चों में भी क्या हो जाता है, मेरी बात सुनो, अब हम खेलेंगे, अब हम घर घर खेलेंगे। क्या खेलेंगे, घर घर। इसमें या हम कोई प्ले खेलेंगे, प्ले। इसमें कृष्णा कौन बनेगा, कृष्णा कौन बनेगा, विशाखा, कृष्णा कौन बनेगा, मैं। अभी पीछे हमने एक प्ले किया, इधर उधर से बातें तो पता चली जाती हैं बच्चों की भी। तो कुछ बच्चों को हमने गोप बना दिया, गोप। गोपी नहीं बनाया या कृष्णा नहीं बनाया। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रखा आप जानते हैं आप लोग, कि हम अच्छी परफॉर्म, सच बात बता रहा हूँ आपको, कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो ये रोल मिल जाएगा, लेट्स बेकार परफॉर्म करो तो हमें इस रोल को नहीं दिया जाएगा। ये सच्ची घटना है, कुछ ही दिन पहले हुई है। हाँ, क्योंकि कृष्ण बनने में, राधा बनने में जो बात है, वो कहाँ एक गोप बनने में क्या है, बताइए, सोचिए। इसलिए हम लोग शास्त्र सुनते हैं ना, तो हम एक्चुअली में सोचते नहीं कि हम ये कर रहे हैं गड़बड़ियाँ, लेकिन ज्ञानी बनते जा रहे हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, शास्त्र रट गए हम लोगों को, एक एक चीज़ें रट गई हैं, लेकिन हमारे चरित्र में वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम मंथन नहीं कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। हम जगाई मदाई की कथा सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है जगाई मदाई की कथा है। हमने कोई मर्डर किया आप में से किसी ने, है कोई लूटा किसी को चोरी करी, हमारे लिए थोड़ी है जगाई मदाई थे कोई असुर। तो ये जो लीडर बनने की जो प्रोपेंसिटी है, इस प्रोपेंसिटी से, इस क्या कहेंगे इसको, प्रोपेंसिटी मतलब ये जो है, ये तो इच्छा है अंदर से, प्रवृत्ति, इसके कारण क्या नुकसान हुआ है कि हम भगवान से दूर होकर यहां पर आए हैं। क्योंकि भगवान के धाम में एकमात्र लीडर है, बताइए, ठीक बात है। अरे आप बड़े लीडर बन जाओ, छोटे एरिया का लीडर तो हमें ही बना दो। आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लोकल स्टेट का सम्राट तो मुझे बना दो कम से कम। हाँ, ऐसा कोई होता है क्या कि करोड़ों गोपियां और एक स्वामी आप? हाँ, कुछ गोपियां तो हमें भी दे दो। तो करते 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 हमारा क्या हुआ, हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर भी हमने वही चालू कर रखा है। मुझे कृष्णा का रोल दे दो। हाँ जी, सारी बच्चों, किसका रोल दे दें आपको, किसका रोल दे दें, कृष्णा का, राधा का है? और अगर कोई हम बड़ों का प्ले करें और आप लोगों को शूर्पणखा का रोल दिया जाए तो आप तो बच्चों जैसा तो हरकत कर नहीं पाओगे। तो आप चुपचाप कहोगे नहीं माता जी मेरे ना कमर में दर्द हो गया है, शायद मैं इस बार कर नहीं पाऊंगी। तो कुछ सोफिस्टिकेट तरीके से बोलोगे, बड़े हो गए हैं तो। बच्चों की चालें तो ये है कि घूम फिर के हमारे कानों में आई जाती हैं, क्योंकि चालें भी आपस में डिस्कस करते हैं ना वो, तो आ जाती हैं। तो इसलिए भगवान गौर ने फिर से हाथ बढ़ाया। तत्पश्चात जगाई मदाई ने तुलसी दल भगवान के हाथ में रखा। चतुर्दिके भेल ध्वनि हरि हरि बोल, जगाई मदाई धरी प्रभु दई कोल। चारों ओर से हरि हरि बोल का कोलाहल गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान गौर ने जगाई मदाई का आलिंगन कर दिया। देखिए कृष्ण की, भगवान की कितनी कृपा है कि कोई बात नहीं। अभी आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सुने, आपको लगा होगा हाँ ये तो मैं ही था, तो बड़ा बुरा लगा होगा, है ना। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, तो भगवान हमारा आलिंगन कर सकते हैं। वो सब भूल जाते हैं हमारे पाप कर्मों को, हमने क्या क्या किया है, कितने झगड़े किए हैं हमने, भगवान भूल जाते हैं। और जगाई मदाई का आलिंगन किया। निस्तारिला दुई भाई जगाई मदाई, एह न पातक की प्रभु परशीते पाई। उन दोनों का स्पर्श कर भगवान गौर ने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया।
उन्होंने उनके सभी पाप स्वयं पर ले लिए। प्रेम गद गद स्वर आध आध बले, वसन भिजिया गेल नयनेर जले। भगवत प्रेम से पूर्णता गदगद होकर वे आधे आधे शब्द बोल रहे थे एवं उनके नेत्रों की अश्रुधारा से वस्त्र भीग गए। हाँ, पूरे शब्द नहीं बोल रहे थे। कौन नहीं बोल रहे थे? जगाई मदाई। उनसे इतना भाव आ गया कि बोल नहीं पा रहे हैं और टूटे फूटे शब्द निकल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं बताएंगे। पुल के पड़िल अंग कंप कलेवरे, चरण पड़िया भूमि कहे कातरे। उनके शरीर पर रोमांच आ गया, वे कंपित हो गए, बाल खड़े हो गए, वे भगवान गौर के चरणों पर गिरकर अति कातर वाणी से बोले, बड़े दयनीय स्वर में बोले, एहेन ठाकुर आर आछे कौन जन, दयार सागर महापतित पावन। उन्होंने कहा, दया के सागर, पतितों को पावन करने वाले प्रभु और कौन है संसार में। इससे दयालु कोई अवतार आज तक नहीं हुआ। कृष्ण अवतार इतने दयालु नहीं थे, मैंने बताया ना। कृष्ण तो फट 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 छक छक खत्म मामला, थोड़ा जल्दी काम करना था। कई लाखों को मारना था, पता नहीं क्या क्या करना था। और ये क्या है? ये पतित अवतार, पतित पावन अवतार है। तो इनसे जया बड़ा कोई हुआ नहीं है एक्चुअली आज तक। तो ऐसा बोल रहे हूँ, जगाई मदाई है न पातक की निस्तारे, श्रीअंग पर सितारा नाचे प्रेम भरे। इस प्रकार भगवान गौर ने जगाई मदाई जैसे पापियों का उद्धार किया। भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करके पाकर वे भगवत प्रेम से पूर्ण होकर नृत्य करने लगे। ये भगवान का हृदय है कि वो क्षमा करना जानते हैं। हम लोगों से कोई सॉरी भी बोलने आता है तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हमारे हृदय में वो बना ही रहता है, हम उसको निकाल नहीं पाते भगवान की तरह हृदय से। लेकिन भगवान ने न केवल हृदय से निकाला, अभी तो उनका क्या किया, उनका कल्याण कर दिया, उनको बहुत कुछ दे दिया। जैसे हम कहते हैं कि सही मायने में किसी को क्षमा करा कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? यदि हम उसके लिए प्रे कर पाए कि इसका अच्छा हो, इसका भला हो, तब हमने क्षमा किया। नहीं तो अंदर हमने रखा ही हुआ है। तो भगवान से सीखना चाहिए कि ऐसा पापी व्यक्ति, लेकिन भगवान ने उसको भगवत प्रेम दे दिया, बिना किसी कारण के दे दिया एक्चुअली में। तो अगर अन्य ग्रंथों में चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत एंड चैतन्य चरितमृत इत्यादि में हम कुछ और वेरिएशन भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आई बिलीव जगाई नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिर गया था कि बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। और जब भगवान ने देखा कि किस प्रकार से नित्यानंद के चरणों में गिर गया है, तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, जैसे ही भगवान ने देखा। कुछ और जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि भगवान ने जैसे ही इनका आलिंगन किया, उनका रंग जो है गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो गया, क्योंकि सारे पाप उनके भगवान के अंदर चले गए। एक लीला है, भगवान जैसे समुद्र में आप काली स्याही को डाल दोगे तो समुद्र कितनी स्याही में काला हो जाएगा? नहीं पता कितने में हो जाएगा? लगभग बता दो। 1 लाख स्याही में स्याही मतलब कलर डाल दिया, ब्लैक कलर डाल दी, शीशी ब्लैक कलर की, तो कितनी शीशी डालने पर समुद्र ब्लैक हो जाएगा? क्या समुद्र का पानी चलता है? पता नहीं, नदी का पानी चलता है, हमें लगता है होगा वो चलता है। वो तो एक पूरा एरिया में स्थित है, वो लहरें आती हैं बिकॉज ऑफ कि वायु चल रही है और नीचे से जो जमीन है एक जगह ऐसे गहरा गड्ढा है, फिर जमीन ऐसे हो गई, हाँ, तो उस प्रकार से लहरें जनरेट होती है। चल तो नहीं रहा है वो एक्चुअली में, वहीं पर है सारा पानी। तो फिर क्यों नहीं होता है? काला क्यों नहीं पड़ जाता? क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उस पर कोई, इसलिए तो कहते हैं आपूर्य मालम क्या है आपूर्य मालम प्रचलम प्रतिष्ठम समुद्रम मापह प्रविशंति यद्वत, कि जैसे समुद्र में निरंतर नदियाँ आती रहती हैं। बाढ़, अभी बाढ़ आई कई जगह, लेकिन समुद्र में बाढ़ आई तो पानी गया कहाँ? सारा समुद्र में। तो फिर ऐसे कैसे कि बाढ़ नहीं आई? इतना उसका वॉल्यूम है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से भगवान के इस प्रकार से जगाई मदाई के आलिंगन करने से उनका फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन भगवान ने कुछ दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे? शांति सुनिए। भगवान का कलर कैसा हो गया? श्याम। क्यों हो गया? सारे पाप आ गए। अब भगवान तो
गौर वर्ण के अवतार हैं, तो अब कैसे फिर से गौर वर्ण कैसे आएगा, क्या किया जाए? तो वहां पर हरिनाम किया गया जबरदस्त तरीके से। अब हरिनाम करके वो जो कलर उड़ उड़ के जाने लगा ऐसे, यानी कि पाप उड़ के फिर से जाने लगे। अब जगाई मदाई के पाप जगाई मदाई पे तो जाएंगे नहीं है। एनर्जी कभी क्या होती है, नष्ट होती नहीं है, वो फॉर्म बदलती रहती है। अब ये जो फॉर्म आ गया है, ये जगाई मदाई के पाप घूम रहे हैं चारों तरफ, मालूम है आपको, तब से लेकर अब तक। अभी किसके पास जाएंगे? तब महापुरुष ने बोला जो जो वैष्णव अपराध करेगा ये वहां अंदर घुसते जाएंगे उसके अंदर। तो भगवान ने तो निकाल दिए, हवा में उड़ा दिए। समझ गए आप लोग? जो जो क्या करेगा, क्या होगा उसके साथ? पाप आएगा। तो जगाई मदाई के सभी पापों को स्वीकार कर भगवान विश्वम्भर ने नृत्य किया। एहे न करुणा विधि के छे ठाकुर, दोष न देखे ये दया करे एक दूर। भगवान गौर के समान करुणा के सागर एवं परम कौन है? वे दोष न देखकर सभी के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। जीवे रह उद्धार करी नाचे उल्लासे, ए बड़ भरसा बांधे ए लोचन दासे। पतित जीवों का उद्धार करने पर प्रसन्न होकर भगवान नृत्य करने लगे। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे यह लीला अत्यंत आशा प्रदान करती है। क्यों आशा प्रदान करती है लोचन दास ठाकुर को? कि एक दिन मेरे भी पाप भगवान हर लेंगे। लेकिन कब हरेंगे? जब मेरे पर भी किसी नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी और मैं भी अपने क्षमा मांगूंगा, याचना करूंगा, चरणों में गिर जाऊंगा, तो मेरे पाप भी दूर कर देंगे भगवान। तब तक मैं थोड़े पाप कर लेता हूं, क्योंकि एक दिन तो ले ही लेंगे। क्यों? अभी तो हमारी क्या है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बालक हैं, तो थोड़ा सा जी लेते हैं जिंदगी। उसके बाद क्या होगा, भगवान के सामने शरणागति कर देंगे। बोलिए क्या विचार है आप लोगों का? हाँ, कुछ तो बोलिए इस बारे में। कर नहीं पाएंगे, ओके। और कुछ कहना है? नाम के बल पर पाप नहीं है। हाँ, तो इससे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। अब अपराध जब ऐसे हो जाएगा फिर हमारा क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जगाई मदाई की ये अद्भुत लीला समाप्त हुई, जिसमें से बहुत सारी शिक्षाएं हमें सीखने को मिली। कैसे भगवान पतित पावन है, कैसे हमें हरिनाम का प्रचार करने के लिए रिस्क उठाना चाहिए। अन्य लीलाओं में हम सुनते हैं, जो कि आपने अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं सुना, कि जब नित्यानंद प्रभु, जब भगवान ने बोला कि जाओ न पृथ्वी आते नगर यत नगर आदि, सब गांव में नगर में मेरे नाम का प्रचार करो, गो टू एवरी होम। तो नित्यानंद प्रभु के साथ कौन निकल गए? हरिदास ठाकुर निकल पड़े, एक एक घर में जाके ठक ठक ठक, आप ये नाम जपिए ना प्लीज़, हरे कृष्ण नाम जपिए। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसे चलते चलते जब वो जगाई मदाई के दूर से पास उस गली में आ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु को बोला हरिदास ठाकुर ने, यहाँ नहीं जाना है यहाँ पे भूत रहते हैं, भूत। तुम हो अवधूत और वो है भूत, तो गड़बड़ जाएगी बिल्कुल, तो यहाँ नहीं जाना है। खूब समझाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु अकरोदा परमानंदा नित्यानंद रा, उनको फर्क ही नहीं है किसी चीज़ का, वो जा रहे हैं। तो बहुत बोला, लेकिन अब क्या करें, वो पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं, आना पड़ा उनको। हाँ, उसके बाद वही कहानी हुई जो उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर आई थी, कि भाग जा यहाँ से, मार देंगे तेरे को, ये कर देंगे देखो। तो ये कहते हुए समझ लीजिए जगाई मदाई अपने घर से निकले, उठाई लाठी और भागे पीछे इनके। अब ऐसे में वो कहानी हम जो आपको बता रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने चक्र निकाला और दिखाया, फिर नित्यानंद प्रभु भाग लिए। अब जब नित्यानंद प्रभु भागे तो हरिदास ठाकुर क्या करे, सोचिए, नामाचार्य है, हाँ, 3 लाख नेम, वो भागे। अब नित्यानंद प्रभु जब वो भागे तो वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और ये फंस रहे हैं। जगाई मदाई बस अभी हाथ में आया और तब हाथ में आया, और ये भागे भागे करे, आज के बाद कभी नित्यानंद प्रभु के साथ नहीं आऊँगा। तो गए सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास, कहता है ये करता है तुम्हारा, ये ऐसे काम में करता है।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन फिर चले गए और तब ये हरकत हुई कि उन्होंने उसका सर ही फोड़ दिया। तो ऐसा भी बताया। तो रिस्क लेते हैं। हाँ, हमारे आचार्य गुरुजन रिस्क लेते हैं और रिस्क लेकर भी प्रचार करते हैं, अपनी जान का, अपने धन का। लेकिन उसके विपरीत हम क्या करते हैं? हम पहले सेफ करते हैं अपने आप को, अच्छी तरह से पैर जमाते हैं। पैर आगे बढ़ाने से पहले थप 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 करके डंडे से पहले ठोक लेते हैं चारों तरफ। फिर क्या करते हैं? फिर पैर बढ़ाते हैं अपने आप को सेफ करके। तो क्या सही नहीं है ये? जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। हम जब बचेंगे तभी तो दूसरों को बचाएंगे। वो एग्जाम्पल हम देते हैं कि हवाई जहाज में जब हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो दूसरों को देंगे। तो फिर सही तो है, अपने को सेफ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। इनमें गलत क्या है? अपने को सेफ कीजिए, लेकिन सेफ करने की लिमिट क्या है? हाँ, लिमिट है कोई? घर में कितना चावल होना चाहिए? 1 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो? हाँ, कोई लिमिट है इंसान के लिए? कोई लिमिट नहीं है। इसलिए वो बढ़ाता जाता है अपने बैंक का बैलेंस। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। क्या? लेट्स बी सेफ, लेट्स बी सेफ। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, क्या पता। परसों मेरे को कोई बता रहा था व्यक्ति, मैंने कहा कि इतने की पॉलिसी कह रहा प्रभु जी, अभी अभी एक क्लेम निकला है, समथिंग ही सेड, पता नहीं 10-15 करोड़ का। कह रहे आजकल ऐसी वो आ गई है टेक्नोलॉजी जिसमें इतने पैसे लग जाते हैं ऑपरेशन करने में। कह रहा कुछ भी सेफ नहीं है। अब ऐसे में क्या करे आदमी? हाँ, ऐसे आदमी करता ही चला जाए बस जिंदगी भर। कब सेफ हो पाएगा वो? कोई समय आएगा जब वो सेफ होगा। यही बोला महाप्रभु ने एक दिन। कब बोला था? भूल गए आप लोग। जब महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे, नाव पार कर रहे थे और वहाँ पर भयंकर डाकू थे, शेर चीते थे और रास्ते में नाव चल रही थी, रात का समय था। और ऐसे में महाप्रभु ने क्या कहा? रात के समय में कीर्तन करो। और रात के समय में कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? चारों तरफ आवाज फैल जाएगी। अब ये डर गए। नाविक कह रहा नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या कर रहे हो, चुप 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 चुप। महाप्रभु कहते और तेज कीर्तन करो। तो महाप्रभु ने बोला कब वो समय आएगा जब संसार में कोई खतरा नहीं होगा, मैं सेफ होऊंगा। हम कितनी खबरें सुनते हैं कि व्यक्ति बड़े बड़े किले के अंदर मर गया। हाँ, कुछ समय पहले एक दिखाया था, एक न्यूज़पेपर में आया था, एक बड़ी मर्सिडीज का सबसे बढ़िया मॉडल हाईवे में पलट के आदमी मर गया। तो मतलब कौन सी कार सेफ है फिर? हाँ, कौन सी कार में सेफ है, कौन से घर में हम सेफ हैं, कितना बैंक बैलेंस आने पर हम सेफ हैं? तो वास्तव में हम सेफ कभी भी नहीं है। इसलिए हमें आगे तो निकलना पड़ेगा। जहाँ तक बोला जाता है जन्म सार्थक करी या सेफ योरसेल्फ, उसका मतलब है कि हम अपनी साधना से अपनी भक्ति को सेव करें, क्योंकि भक्ति को देने जा रहे हैं। हम पैसे देने थोड़ी जा रहे हैं किसी को कि मैं पैसा सेव करूंगा तो मैं दूंगा। मैं अपनी भक्ति को सेव करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी साधना, मेरी सेवा, मेरी चेतना बढ़िया रहनी चाहिए, तब हम दूसरे को दे पाएंगे। तो इस प्रकार से जगाई मदाई का उद्धार हुआ और भगवान पतित पावन के नाम से संसार में फेमस हुए। और ये वाला चैप्टर यही समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है महाप्रभु की भगवत भाव में लीलाएं, चैप्टर 7। प्रभु रे द्विज चांद नाये नारे हय, जगत उद्धार लागी पाते नाना फांद। हे भगवान गौर, जो ब्राह्मणों में चंद्रमा के समान है, प्रभु भौतिक जगत में जीवों को उद्धार करने, पतित आत्माओं को मुक्त करने हेतु आपने अनेक जाल बिछाए हैं। गदाधर गौरांग नर हरि जय जय, शोनिले गौरांग गुण प्रेम लभ्य हया। भगवान गौरांग की जय हो, गदाधर और नर हरि की जय हो। जो कोई भी गौरांग की महिमाओं को श्रवण करता है वह भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। आर दिन आर अपरूप कथा सुन, नवद्वीप प्रकाश परम महाधन। एक और दिन की बात है, एक अद्भुत लीलाओं की कथा कृपया श्रवण करें। भगवान गौर ने नवद्वीप में बहुमूल्य धन को प्रकाशित किया। निज गृह बांधव सहित या छिपहु, प्रकाशय वदन कमले कथा लहु। अपने स्वयं के निवास पर निजी पार्षदों से घिरे हुए भगवान गौर ने मुख कमल से कुछ वचन कहे। क्या बोला भगवान ने? आमिया नदीर धारा बहे अनिबार, सेना इला भगत वेकत माता मातो यार। उनके शब्द अमृत से युक्त नदी की धारा के जैसे थे। उस वचनामृत रूपी बाढ़ में स्नान कर भक्तगण आध्यात्मिक आनंद से उन्मत्त हो गए। उनके शब्दों को सुन के सबको आनंद आ गया।
एछे एई मन आछे पहु आनंद कौतुके आचंबिते आइले तथा एये भिक्षुके। इस प्रकार भगवान गौर इन अद्भुत आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। उसी समय भ्रमण करते करते एक भिक्षुक अनपेक्षित रूप से वहां पर आ गया। कौन आ गया? मतलब भिखारी। वनमाली तार पुत्र एक संगे विप्र कुले जन्म वैसे पूर्व देश भंगे। उस भिक्षुक का नाम था वनमाली और वह अपने पुत्र के साथ वहां आ गया था। वह पूर्वी बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। देखी लत गौरचंद्र भगत वेष्टित पुत्र रसहित विप्र भेल आनंदित। भगवान गौरचंद्र को अपने भक्तों से गिरा देकर ब्राह्मण और उनका पुत्र जो है हर्ष से बड़ा अच्छा सा लगा। भगवान गौर बैठे हैं, कहीं सुना होगा पीछे भगवान के बारे में, चारों तरफ उनकी ख्याति तो थी। तो ये आए और उनको बड़ा अच्छा लगा। किसको किसको अच्छा लगा? ब्राह्मण को और किसको अच्छा लगा? ब्राह्मण के पुत्र को। पुत्रेरा सहित विप्र अनुमान करे कही ते न पारे कंठ गद गद स्वरे। भाईला हईला आमी भे गेला दरिद्र भिक्षा करी बारे आइलू हईलू पवित्र। ब्राह्मण एवं उनके पुत्र भगवान गौर के सामने बोल नहीं पाए, परंतु गदगद स्वर में उन्होंने कहा। बोल नहीं पाए। आदमी कब कब नहीं बोल पाता है? बहुत ज्यादा खुश हो और बहुत ज्यादा दुखी हो और बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उत्साहित हो, डरा हुआ हो और सो रहा हो। तो सो रहा है वो भी नहीं बोल पाएगा। तो ये दोनों बोल नहीं पा रहे थे। गदगद वाणी में उन्होंने कहा, हे प्रभु अच्छा हुआ निर्धनता से पीड़ित हूं। बताइए जरा क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे के बिना जीवन चल सकता है? ये कह रहे हैं हमारा तो चल ही रहा है। आप लोग बताइए जी, पैसे के बिना चल सकता है? अच्छा, यात्रा कैसे करोगे? है? तो यात्रा में होगी तो उत्साह खत्म नहीं हो जाएगा? सब लोग यात्रा में गए, मैं रह गया है? बोलो जी। और क्या नहीं हो पाएगा? जैसे कि माना रथ यात्रा है, सबने बढ़िया बढ़िया। अब कभी कभी तो आदमी का मन करेगा ही ना, गोपी ड्रेस पहन रखी है, तो उसमें गोपी ड्रेस नहीं होगी तो भाव आएगा हमारे अंदर? गोपी भाव आएगा गोपी ड्रेस के बिना? है? गोपी भाव आएगा बिना गोपी ड्रेस के? आएगा बिना गोपी ड्रेस के? और मेरा बेटा अगर मेरे को ये बोले, माँ रोज ये सूखे परांठे खा खा के पक गया हूँ, जब स्कूल में जाके लंच बॉक्स खोलता हूँ तो किसी के लंच बॉक्स में पकोड़े निकलते हैं, किसी में पनीर निकलता है, और मैं अपनी सूखी घी की सब्जी को रोटी के नीचे छुपा लेता हूँ क्योंकि मुझे ग्लानि होती है। मेरे पास घिया है तो मैं पीछे डब्बा यहाँ छुपा लेता हूँ इधर, और ऐसे ऐसे खाता हूँ। शर्म आती है मुझे क्योंकि मेरा घिया है, सामने वाले के पास पनीर है क्या? इसलिए ऐसी दरिद्रता तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। बोलिए क्या विचार है इस बारे में? कुछ बताइए। डब्बा छुपाते हो आप लोग कई बार? हैं? इतने प्यार से? नहीं, घर पे तो नहीं बोलते, गुरुकुल में आके तो छुपाते होगे डब्बा अपना। अच्छा, दूसरे के से खा लेते हैं, दूसरे का पनीर ही खा लेते हैं। कोई शेयर नहीं करता क्योंकि सबकी माओ ने बढ़िया बढ़िया दिया होता है। सोचता है वो भी छुपाता है, ये भी एक कारण है छुपाने का कि बढ़िया मेरे पास तो ये है, परांठा है गाजर का या आलू का, ये लाए घिया, अभी थोड़ी देर में एक्सचेंज करेगा। इसलिए पहले सबसे पहले क्या करो? झूठा करो। ये तो झूठा हो गया।
तो फिर दरिद्रता से समस्या नहीं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कमेंट कई बार आ जाता है, प्रभु जी एक कुछ समय पहले कुछ प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी समझ में आ गया अगर भक्ति करनी है तो धन के बिना नहीं हो पाई। ये उनका निर्णय था, निष्कर्ष था, तो पूछा नहीं गया था, बताया गया था। तो थोड़े दिनों में देखा कि वो भक्ति नहीं रहे, वो चले ही गए, क्योंकि धन की खोज में गए ना वो भी। अर्जुन जैसे धन की खोज में गए थे, तो अर्जुन का नाम क्या पड़ा? धनंजय। तो धनंजय दास भी धन की खोज में गए, लेकिन अर्जुन धन की खोज में क्यों गए थे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा था भगवान की प्रसन्नता के लिए जाओ, धन लेके आओ। जैसे आप लोग मंदिर निर्माण के लिए धन मांगने जाते, अपने लिए धन की खोज में नहीं जाते हैं। हाँ, तो अर्जुन अपने लिए गए थे धन की खोज में? अपने लिए नहीं गए थे, लेकिन हम निकल रहे हैं अपने लिए धन की खोज में। कुछ समय पहले किसी भक्त ने कहा, प्रभु दुबई से बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है, क्या करें, चले जाए? बहुत, अब हमारे सामने बड़ी विकट समस्या है, कैसे इस समस्या को समझाएं, कैसे कैसे मना करते ही उसका दिल टूट जाएगा और जाएगा फिर भी। हाँ, और फिर जो जाएगा तो देखेगा नहीं, क्योंकि शर्म भी आएगी। तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, कैसे मना करें और कैसे हाँ करें। बड़ा लंबे समय तक वो कुछ तर्क वितर्क करते रहे। अगर मैंने 4 साल काम किया तो उसके बाद पूरा रिटायरमेंट ले लूँगा, मेरे सारे लोन उतर जाएंगे, सारा पैसा आ जाएगा और मैं आते ही जॉब छोड़ दूंगा। देखिए, अब बताइए, ऐसे में तो लगता है कि सही तो कह रहा है। फिर यहाँ उसको हो सकता है 20 साल काम करना पड़े, वहाँ 4 साल में काम करके आ जाएगा और सारा पैसा जुड़ जाएगा, दरिद्रता खत्म परमानेंटली, और फुल टाइम सेवा में लग जाऊंगा। अब बताइए, सभी ऐसा सोच रहे हैं ना? है, वापिस ही नहीं आएगा। हाँ, यही तो समस्या है कि 4 साल में वो कहाँ कितना गहराई में चला जाएगा, उस गहराई से कभी ऊपर निकल के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कितना बड़ा रिस्क है। और हम जानते हैं कि भगवान कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में के हिसाब से कि उतना ही मिलता है। क्या कहते हैं लोग जनरली? कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो फिर कैसे मिल जाएगा? जो मिलेगा है ना, जबरदस्ती भाग्य से खसोट फसोट करोगे तो कहीं ना कोई समस्या रहेगी। तो कहने का मतलब है, भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। इसलिए भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो है। धन की आवश्यकता तो कंपटीशन में पड़ जाती है, व्हेन वी कॉम्पीट। हाँ, भक्ति के लिए नहीं चाहिए। जैसे हम खोल बेचा सिरदर का सुनते हैं, जितने एग्जाम्पल, अनेक एग्जाम्पल हैं। भगवान के सारे भक्त, कुछ बहुत अमीर थे, कुछ बहुत गरीब थे, हर तरह के भक्त रहे। हाँ, लेकिन उन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया। सब लोग घूमने गए हैं, हम उनके पीछे से भी सेवा कर सकते हैं। हाँ, इस भाव से कर सकते हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति गया है वो केवल वहाँ पर सेल्फी खींच रहा है, उसका सारा फोकस है कि फ़ोटो कैसे खींची जाए, फ़ोटो है। और यहाँ पे जो बैठा है वो केवल व्हाट्सएप में देख रहा है, और व्हाट्सएप में देख देख के उसके आंसू आ रहे हैं। ओ, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो देख रहा है ओ भगवान के दर्शन, राधा श्याम सुंदर, वो उनके दर्शन कर रहा है। हाँ, ज़्यादा फील कर रहा है वो दूरी से। और जो गया है वो केवल क्या कर रहा है, वो उसको बहुत बिजी है किस चीज़ में? फ़ोटो खींचो, फटाफट फ़ोटो खींचो, इस तरह से। तो इसलिए ये ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं निर्धन हूँ, मैं पीड़ित हूँ, यद्यपि मैं भिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु अब मैं पवित्र हो गया, आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया। ऐसा उसने बोला। ऐसा और किसने कहा करा? सुदामा विप्र ने, कि वो भी गए थे लेकिन वो भी कुछ मांग ही नहीं पाए। ऐसा किसी और ने भी किया था, ध्रुव महाराज ने, वो भी मांगने गए थे लेकिन मांग ही नहीं पाए। तो इसका मतलब जब हृदय और जब दिल और संतुष्टि हो जाती है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सबको संतुष्टि हो गई बिना धन की प्राप्ति के। हाँ, तो इसका मतलब जीवन में संतुष्टि, आनंद बिना धन के भी मिल सकता है। और जीवन का एक एक क्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट वेट कि पहले कुछ मेहनत कर लेते हैं, और क्योंकि उस समय में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे हम ये भी नहीं जानते। 4 साल में वो व्यक्ति जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा, कोई जानता है इस बात को? तो ये विप्र बड़ा समझदार थे, यहाँ पर आए थे। अब क्या इनका प्रयोजन रहा, क्या ये चर्चा करेंगे? कुछ तो करने आए, ये लीला भी तो शुरू हुई है। अब इनकी क्या वार्तालाप होगी ये हमें अगले प्रवचन में पता चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की